शहजाद जी, महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं लेकर आइए, विशेष सत्र आपने बुलाया है और हाल के चुनावों ने यह साबित किया है कि महिलाओं का ज्यादा वोट जिस तरफ जाता है वही जीतती हैं। कम से कम ये लाचारी तो बन जाए राजनीतिक पार्टियों की कि वोट बैंक के आधार पर सही 75 साल बाद हम महिला आरक्षण बिल देश में आता हुआ देखेंगे क्या? तो पहले तो कांग्रेस पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस विषय पर बोलने का। कांग्रेस पार्टी की जहां तक ये आरक्षण बिल है उसको छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका वाड्रा ने कहा कि 40% हम हिस्सेदारी देंगे महिलाओं को। इनकी 2 सरकारें बनी हिमाचल और कर्नाटक में, कुल मंत्री 46 है। कितनी महिला मंत्री है? एक महिला मंत्री 46 मंत्रियों में। ये हमें महिला आरक्षण बिल के बारे में ना बताए। अगर पूछना है तो पवन खेड़ा जी जो इस पर प्रेस वार्ता कर रहे थे कल, उनसे पूछा जाना चाहिए था। 2010 में राज्यसभा में हमने समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, विदाउट कंडीशन। आपने 2014 तक पारित क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हो सका? क्योंकि ऐसा बिल बनाया गया जो वेंकटचलैया कमेटी रिपोर्ट के पूरे जो उनकी रिकमेंडेशंस थी उसके खिलाफ था, और उन्हीं के साथ ही समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू ने आज उसका विरोध किया है क्योंकि वो चाहते हैं रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन। मैं तो कहता हूं इसको तो सर्वसम्मति से होना चाहिए, परंतु क्या इंडी अलायंस में सर्वसम्मति है इस विधेयक पर, इस बिल पर, जो कि राज्यसभा में आज जीवित है? क्योंकि जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा दोनों ने उसी का हवाला दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी आएगी तब उनको समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू को स्पेसिफिकली पूछे कि जिस बिल की वो बात करते हैं राज्यसभा की, क्या उसमें वो 100% समर्थन देने को तैयार है? स्टैंड तो बताएंगे ना शहजाद जी। अंजना जी, कांग्रेस का क्या, आरजेडी का क्या? अंजना जी अपना स्टैंड बताइए। अंजना जी, सरकार का क्या स्टैंड है? अंजना जी, आप कई वर्षों से पत्रकारिता कर रही हैं। हमने इस बिल को पूरा समर्थन दिया, तभी राज्यसभा में पारित हुआ। तो इसमें और क्या स्टैंड बताना? हमारा स्टैंड तो पार्लियामेंट के पटल पर निहित है। परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं आपके मंच से, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देखते हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, अभी रामगोपाल यादव जी की आपने शायद बाइट चलाई, मैंने सुना, उन्होंने उसमें कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें इन महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। वो तो परिकल्पना है ही नहीं इस राज्यसभा में जो बिल है उसमें। तो बताइए ना, इंडी गठबंधन का स्टैंड क्या है? ये इसलिए स्टैंड नहीं लेना चाहते क्योंकि इनकी मंशा है ही नहीं। अगर होती तो एक मंत्री, मात्र एक मंत्री 46 मंत्रियों में। मुझे लगता है केवल ये खोखले नारे देने वाले लोग, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले लोग, राजस्थान से लेकर बाकी कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, ये हमारे सामने है। हमेशा कहा जाता है अशोक की महिलाएं जो है, वोट जो है एक तरीका है जिसमें आप साइलेंटली बहुत बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं। एक बात महिलाओं ने दर्ज कर दी है चुनावी इतिहास में पिछले कई वर्षों से अब, कि जहां उनका झुकाव होता है उन्हीं की सरकार बनती है। ऐसे में सबको वो आवाज अब सुनाई दे रही है बिना बोले हुए। और महिला आरक्षण बिल पर आप देख रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी दल की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। लेकिन सवाल तो ये है कि सत्र में आएगा क्या अशोक? देखिए, बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं अंजना कि सत्र में लाना चाहिए, ये मांग उठने लगी है क्योंकि बीच में जो खबरें आ रही थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तमाम तरह की बातें हो रही थी और वीमेन रिजर्वेशन की बात भी हो रही थी कि वो बिल आ सकता है। और अब जब कल ऑल पार्टी मीटिंग में कुछ दलों ने ये मांग की है, जिसमें विपक्षी दल भी हैं, कि इसको लाना चाहिए, कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उधर बीजेडी की तरफ से कहा, तो कहीं ना कहीं क्या है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियली कुछ आया नहीं। और जो एजेंडा अभी जारी किया गया है सरकार की तरफ से, कई बार ऐसा होता है अंजना कि इस एजेंडे के अलावा भी सरकार एन मौके पर, क्योंकि 5 दिन का सेशन है आज, तो क्योंकि चर्चा होनी है 75 साल के ऊपर, 4 दिन 20 तारीख से विधिवत तौर से हाउस की कार्रवाई शुरू होगी। कल सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम होगा, उसके बाद नई बिल्डिंग में चले जाएंगे, लेकिन 20 से काम काज शुरू होगा। तो कई बार सरकार जो है, जो एजेंडा सार्वजनिक किया उसके अलावा भी एजेंडा डाल देती है, और एन मौके पर ऐसा कोई कानून नहीं है कि नहीं डाल सकती, दूसरा एजेंडा ला करके उस पर चर्चा कर सकती है। तो क्या यही लग रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन लाया जा सकता है, विपक्ष भी इस ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, जो मैंने भी बहुत साल पहले, वाजपेयी गवर्नमेंट हो या दूसरी सरकारें रही हो, विमेन रिजर्वेशन बिल जब भी लाया गया तो एसपी, आरजेडी, तमाम लोगों की तरफ से विरोध किया गया। एक बार तो बिल की कॉपी फाड़ दी गई थी। तो ये देखना होगा कि अब इनका स्टैंड क्या है अगर ऐसा बिल आ जाता है। लेकिन कल ऑल पार्टी मीटिंग में ये चर्चा करना, ये इसकी मांग करना, कहीं ना कहीं विपक्ष को भी लग रहा है कि हम अपना इसका एडवांटेज ले लें, खुद से मांग करके अगर सरकार लाएगी तो देखना होगा सरकार। कुछ ही देर में 9:30 बज गए हैं, विशेष सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में कुछ ही देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री अक्सर जब सत्र की शुरुआत होती है, विशेष सत्र है, वो जाकर मीडिया के सामने कुछ ओपनिंग रिमार्क्स देते हैं। पिछली बार उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया था, उस वीडियो का भी जिक्र किया था और उसके बाद से विपक्ष से कहा था कि आप सहयोग देखिए। पिछले मानसून सत्र में आपने देखा कैसे 3 दिन का विश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, पीएम ने उस पर जवाब दिया। आज की शुरुआत शहजाद पूनावाला जी हो रही है
संसदीय यात्रा पर संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946 में गठन हुआ, वहां से लेकर जो देश की संसदीय यात्रा रही है उस पर चर्चा के लिए रखा गया है पुरानी संसद में। क्या सोच है इसके पीछे, ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, इस देश में हमेशा से जो ऐतिहासिक पर्व होते हैं, जैसे 50 वर्ष हुए आज़ादी को, तब भी एक विशेष सत्र बुलाया गया था। 125 वर्ष हुए अंबेडकर जी की जयंती को, तब भी रखा गया था। और ये मौका होता है कि इस पार्लियामेंट में जो भी घटित हुआ है, जो भी उपलब्धियां भी रही हैं और जो भी ऐसे कालखंड रहे हैं जिसके बारे में सामूहिक चिंतन होना चाहिए, जैसे इमरजेंसी का काला अध्याय भी इसी पार्लियामेंट में स्क्रिप्ट किया गया था। तो इसको हम याद करते हैं ताकि इतिहास से कहीं सीख ली जा सके। तो मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों को खंगाल के आगे का रास्ता कैसे प्रशस्त किया जा सकता है और नए पार्लियामेंट में प्रवेश करने से पहले जो ऐतिहासिक गलतियां थी उनको दोहराया ना जाए और जो उपलब्धियां थी। इमरजेंसी पर फोकस होगा। देखिए अंजना जी, एज ए स्टूडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में 75 से लेकर 77 का जो कालखंड था, मुझे लगता है लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए वो काला और शर्मनाक कालखंड था। तो और इसी पार्लियामेंट में इमरजेंसी पारित हुआ, इसी पार्लियामेंट में लोगों के, नागरिकों के बुनियादी अधिकार सस्पेंड किए गए, इसी पार्लियामेंट में जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम हुआ और ये पार्लियामेंट मौन रही। तो मुझे लगता है कि ऐसे पर्वों को, ऐसे समय को भी याद करना ताकि ऐसी गलतियां आगे ना हो, और इन गलतियों के लिए कौन जिम्मेदार था इसको भी याद करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है यात्रा जब हम याद करते हैं तो अच्छे पल और बुरे पल, खट्टे पल और मीठे पल दोनों याद होते हैं। अच्छे पल कौन से हैं? जी, अच्छे पल कौन कौन से? जीएसटी इसी पार्लियामेंट ने पारित किया, जीएसटी इसी पार्लियामेंट ने पारित किया। 370 नाम का काला कलंक, उसको भी ढाने का काम इसी पार्लियामेंट ने किया। तो गौरवान्वित करने वाले पल भी थे, और ये पल सबसे गौरवान्वित करने वाला है कि इस देश की संसद से ही एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। मुझे लगता है ये गर्व के ही क्षण है। आज राष्ट्रपति भी जो है आदिवासी समाज से आती है, प्रधानमंत्री एक चाय वाले की पृष्ठभूमि से आते, तो ये पीपल्स पार्लियामेंट भी बन सकता है और फैमिली पार्लियामेंट भी बना था। ये किस प्रकार से दोनों तस्वीरें दिखानी चाहिए दुनिया को। तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और इमरजेंसी, इन सब के जरिए आप विपक्ष पर हमलावर होने वाले हैं। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि आप तो 24 की चुनावी रणनीति के तौर पर इस विशेष सत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, परंतु कुछ पार्टियां जो इससे बुरा मानती है, इसका मतलब वो खुद स्वयं स्वीकार रही है कि उनकी राजनीति इस डीबीटी की है। वो हो सकता है कि अगर अपने चरित्र को बदल दे तो उनको इसके बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए, परंतु जो लोग इसको पर्सनली लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो मानते हैं। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आज ही तेलंगाना से तस्वीर आई है, भारत माता की जगह पर सोनिया माता को दर्शाया गया है। तो जिनकी परिकल्पना ही इंडिया इज इंदिरा, परिवार को देश के ऊपर रखने की हो, वो हमेशा से इसी प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। और डायनेस्टी, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण नाम लेते ही किसका नाम आता है, मैंने तो नाम नहीं लिया, परंतु आपके मन में कल्पना आ गई, ये बहुत कुछ कहता है। मीडिया के सामने पीएम बोलेंगे, लेकिन उसके बाद क्या 11 बजे उनका संबोधन होगा, उससे शुरुआत हो रही है आज की कार्यवाही की। क्या आप इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं शहजाद जी? देखिए, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, इसका कंफर्मेशन तो केवल पार्लियामेंट ही कर सकता है या पार्लियामेंटेरियंस ही कर सकते हैं। अभी मेरी स्थिति केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता की है, तो मैं जिस दिन पार्लियामेंट में चला जाऊंगा उस दिन मैं आपको पार्लियामेंट्री सूचनाएं दूंगा, अभी मैं पार्टी की सूचनाएं दूंगा।